नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और ये क्लास इसकी है तीसरी। तो आज तीसरा जो प्रकार होता है वो देख लेंगे, जो रेखीय क्रम में बैठते हैं लोग और उनसे क्वेश्चन बनते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, वो देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो भाई वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना किया करें। स्किप कर देते हैं तो फ़ायदे क्या, और टाइम वाच मेरा ख़राब होता है अलग। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको रीजनिंग अच्छे से आती है तो आप उनको शेयर कर दें जिनको ज़रूरत है। ठीक है, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए भाई क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि 5 मित्र हैं PQRST, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में। Q बैठा है, Q कहाँ बैठा है, R और Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बीच में कौन बैठा है भाई, सिंपल है। देखो, पहली बात, जब कभी रेखीय क्रम में कोई बैठा होता है तो उसको हम लोग हमेशा उत्तर की दिशा की ओर दिखाएंगे। मतलब क्या है, बोर्ड में या कापी में कहीं भी उसको आप ऊपर की ओर दिखाएंगे। मतलब क्या कि आपके आगे खड़ा है वो, और आपका जो मुंह है जिस दिशा में है उसका भी मुंह उस दिशा में है। तो आप अपना हाथ समझ लीजिए उसका हाथ है, और ये वाला लेफ्ट वाला उसका हाथ, उसका भी लेफ्ट, आपका राइट वाला उसका भी राइट वाला लेफ्ट, राइट वाला हैंड। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप लाइन में खड़े हैं और आपके लाइन में कोई और आगे खड़ा है, सब सामने की ओर देख रहे हैं, तो भाई जो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा उसका भी तो होगा। तो आसानी रहती है। अगर दिशा नहीं दी है तब भी उत्तर में दिखाएंगे, अगर दिशा दी होती है तब तो अलग बात है। जैसे इसमें दिशा दी गई है कि उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है कि आपको उत्तर दिशा में ही दिखाते हैं, या फिर कोई दिशा दी ही नहीं होती है, तब भी आप उत्तर दिशा की ओर दिखा देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो भाई चलो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मित्र बैठे हैं। भाई 5 मित्र बैठे हैं, तो यहाँ पर तरीका देखो, ये नहीं है कि आप एक रेखा खींच लें और ऐसे गिने 1 2 3 4 5, क्योंकि इससे तो बनेगी ही नहीं ये बात ना, इससे बात ही नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि जो बीच में बैठे हो कहाँ है, दाएं है कि बाएं है। देखो, जैसे कि आपका जो कहना है, मान लीजिए ऐसा कर लेते हैं कि ये लो मैंने मान लिया 4 और ये हो गया 5 बैठे हुए घंटे ऊपर की ओर देख रहे हैं। जैसे कि लिखा है S बैठा है T और Q के बीच में, तो बताओ कहाँ से स्टार्ट करा जाएगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में भी वही तरीका है कि हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर से कोई दाएं बाएं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है कौन कहाँ देख रहा है। बस ये देख लेंगे कि कहाँ पे कौन, किसके बाएं किसके दाएं कोई बैठा है। बस यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि S बैठा है T और Q के बीच में, तो हमें नहीं पता है कि S जो है T जो है T के दाएं बैठा है ऐसे कि T के बाएं बैठा है ऐसे, हमें ये नहीं पता। तो पहले हम लोग देखेंगे वहाँ पर पहुँचेंगे जब कोई बाएं दाएं बैठेगा। तो देखो यहाँ लिखा है R के निकटतम बाईं और P बैठा है, नहीं Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। तो बस इसको भूल जाओ, सीधे यहाँ लिखो कि Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। तो R को हम लोग यहाँ पर ऐसे बिठा लेते हैं, स्टाइल से R बनाया मैंने, और R के बाईं ऊपर की ओर देखेगा ना, तो बायां हाथ इसका होगा ना, तो Q बैठा है R के बाईं ओर। तो हम लोगों ने क्या किया, ये Q बना दिया, ये Q बनाया। ठीक है, Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, तथा P बैठा है T के बाईं ओर। अब देखो लिखा, ये एक चीज देखो क्या लिखा है कि S बैठा है T और Q के बीच में, S बैठा है T और Q के बीच में। तब S को यहां तो रखेंगे नहीं, अगर यहां मान लीजिए S को रखेंगे तो यहां पर तो R है, तो S बैठा है T और Q के बीच में, तो कहां आ जाएंगे, S को यहां रखेंगे और T को यहां रखेंगे, तो T और Q के बीच में क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। लिखा है ना ऊपर S बैठा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो S बैठा है T और Q के बीच में, तो मैंने बता दिया S बैठा दिया T और Q के बीच में। जब हमको R के बाईं ओर बैठाना था Q को, तभी क्वेश्चन लगना स्टार्ट हुआ है ये। अगर पहले मान लीजिए कर लेते हैं कि चलिए S को यहाँ रखे, Q को यहाँ रखे, T को यहाँ रखे, ये कोई बात नहीं बनती है कि आपने, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि S यहाँ बैठा है और Q यहाँ बैठा है, T यहाँ बैठा है। लेकिन हमें निश्चित जगह बनाने के लिए आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, और किसी न किसी के दाएं बाएं जो कोई बैठेगा वहीं से क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो T और Q, S बैठा है T और Q के बीच में। अब देखो एक लाइन और है, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 हो गए, 5वां इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है, पर यहाँ नहीं होगा क्योंकि बीच में गड़बड़ हो जाएगा।
हो सकता है, यहाँ भी नहीं होगा। अब जो P है वो कहाँ होगा, इसको पढ़ने के लिए देखो क्या करते हैं, और P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर, तो T भैया ऊपर की ओर देखे तो बाईं यहाँ हो जाएगा। ये हो गए ना 5 लोग। अगर आप बताओ ऐसे अगर सॉल्व करते तो क्या आता, नहीं आता आंसर, बहुत ही दिक्कत होती लाने में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 बैठ गए। अब कह रहा है कि बीचों बीच में कौन बैठा है, तो बीचों बीच में देखो 2 इधर 2 इधर, बीचों बीच में S बैठा है। बीचों बीच में कौन बैठा है, S बैठा है। आ गया इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ABCDEF एक पंक्ति में बैठे हैं तथा EF के मध्य बैठा है तथा A और B पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। C A के बाईं ओर बैठा है, तो B के दाईं ओर कौन बैठा है। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को समझ लीजिए, तब तक मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो इसको भी हम लोग इस तरीके से नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्ट रखेंगे। देखो ABCDEF कौन है भाई, ABCDEF एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। है कितने लोग, 1 2 3 4 5 6। तो भाई देखो ऐसे कर लो जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो मध्य में कौन बैठेगा, मध्य में बैठेगा E या F, या क्या करेंगे E और F को ऐसे रखेंगे, या तो यहाँ बैठेगा या F यहाँ होगा और E यहाँ होगा। देखिए ये तो पता है ना कि दोनों लोग मध्य में बैठे हैं, मध्य में 2 इधर 2 इधर, मध्य में बैठे हैं, ये पता हो गया। फिर देखो क्या लिखा है कि A और B पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। A और B पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं, तो भैया हमें नहीं पता A यहाँ हो सकता है, B यहाँ हो सकता है और B यहाँ हो सकता है और यहाँ A हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, A हो सकता है, ठीक है। दोनों बातें हैं, लेकिन यहाँ पर कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ लिखिए कि तो B के क्या लिखा, C जो है A के बाईं ओर है, C A के बाईं ओर है। अब अगर यहाँ पर A बैठेगा, और देखो मैंने बताया था कि इसमें कोई दिशा नहीं लिखी है, तब भी हम लोग ऊपर की ओर दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि C A के बाईं ओर, मान लीजिए कि A को यहाँ पे इस कोने पे बिठाते हैं, तो A का बाईं ओर तो यहाँ हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि A और B दोनों कोने पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब A यहाँ पर आएगा। जब A यहाँ पे बिठाएंगे हम लोग, A यहाँ पर बैठेगा तभी तो इसका बायां इधर आएगा। तो क्या लिखा है, C जो है A के बाईं ओर है, C जो है A के बाईं ओर है। अब जाहिर सी बात है कि बचेगा क्या, B, तो B को यहाँ बिठा देंगे, B को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। अब B के दाईं ओर कौन पूछ रहा है, B के दाईं ओर पूछ रहा है, तो ABCDEF है, तो कौन सा बच रहा है, D। अब D बैठेगा यहाँ पर, B के दाईं ओर कौन है, D बैठेगा, D, ये वाला ऑप्शन सही है, D बैठेगा। अब देखो यहाँ पर कंफर्म ही नहीं हो पाया कि भैया F इधर है कि E इधर है कि E इधर है कि F इधर है। बस अब ये बताया गया कि ये E और F है जो पंक्ति में दोनों जो है पंक्ति के मध्य बैठे हैं, बस ये पता था, ये कंफर्म नहीं हुआ और इससे मतलब भी नहीं है। क्वेश्चन तो यहाँ से बन रहा है ना कि B के दाईं ओर कौन बैठा, तो B के दाईं ओर खाली एक ही तो बचेगा, वो बचेगा D, क्योंकि C तो पहले बैठ गया और E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हुए, तो D ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या है यार, हाँ ये वाला ठीक है, ठीक है। ये वाला देखो, एक सभा में 7 सदस्य हैं, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। C बैठा है B के बाईं ओर किंतु D के दाईं ओर, A बैठा है B के दाईं ओर, F बैठा है E के दाईं ओर किंतु D के बाईं ओर, H बैठा है E के बाईं ओर, बीच में कौन बैठा। ये क्वेश्चन होता नहीं गया यार, नहीं ये ऊपर वाला हुआ था क्वेश्चन, ये वाला, हाँ ठीक है। तो देखो 7 व्यक्ति हैं, C बैठा है B के बाईं ओर, C के बाईं ओर बैठा है। अब यहाँ पर कोई स्टार्ट वहीं से करेंगे जहाँ पर दायां बायां मिल जाएगा, दायां बायां मिल गया तो C बैठा है B के बाईं ओर, तो C बैठा है, हम लोगों ने अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई दिशा नहीं होगी तो हम लोग हमेशा ऊपर की ओर दिखाएंगे सभी लोगों को, ठीक है। तो C बैठा है B के बाईं ओर, C बैठा है भाई B के बाईं ओर बैठा है किंतु D के दाईं ओर, तो भाई किंतु D के दाईं ओर। अब किंतु किसके लिए आया है, C के लिए ही आया है, ये B मत समझिएगा, किंतु जो है वो किसके लिए आया, C के। भाई C बैठा है, जैसे कहा जाए C बैठा है B के बाईं ओर किंतु D के दाईं ओर, तो किंतु भैया इसके लिए तो होगा, तो C B के बाईं ओर बैठा है और D के दाईं ओर C बैठा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है A बैठा है B के बाईं ओर, A बैठा है, अब कितने 7 लोग हैं ना, 7 लोग हैं, 1 2 3 तो हो गए, अब बचे हैं 4, अब 4 इधर भी हो सकते हैं, 4 इधर भी हो सकते हैं,
लेकिन बीच में अब कोई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में कंडीशन लग चुकी है। तो ए बैठा है बी के बाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर और ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु ई के बाईं ओर किंतु डी के बाईं, तो डी ए बैठा है तो एफ यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर होगा ई, ई देखो एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर यहाँ बैठा, तो 1 2 3 4 5 हो गए, अभी कितने हैं 7 लोग हैं ना, 2 लोगों को बैठाने हैं। एच बैठा है ई के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो यहाँ पर लो एच बैठ गया, 1 2 3 4 5 6, एक और बचा है, और कौन बचा है भाई, देखो एक समय में 7 व्यक्ति बैठे हैं। सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर, ए बैठा है बी के दाईं ओर। अब कितने लोग बचे यार, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे ना। ये तो गाने बहुत तेज तेज चलाने लगता है कोई यार, ये बहुत समस्या होने लगती है। एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर, ए बैठा है बी के दाईं ओर, ए बैठा है बी के दाईं ओर, ये रह गया था लो, ए बैठा है बी के दाईं ओर, ठीक है। अब लोग हो गए 7 लोग। अब पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में वही भैया कौन बैठा है, डी बैठा है। बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। ये कितना आसान था, ये हो गया, बीच में डी बैठा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन अलग से हटके है। देखो क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी ई एफ 6 दोस्त हैं। दोस्त जो हैं एक दूसरे के सामने एक घेरे में बैठे हैं, ए डी और बी के बीच में है तथा एफ सी और ई के बीच में बैठा है। तो सी बी के बाईं ओर तीसरा है। ये क्वेश्चन आप पॉज करके समझ लीजिए, इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो ऐसा करते हैं कि इनको ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे। अब देखो 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं, इस टाइप से बता रहा है, ठीक है। ये ऐसे बात कर रहे हैं ऐसे। तो ये कह रहा है कि ए डी और बी के बीच में बैठा है, एफ सी और ई के बीच में बैठा है। अब यहाँ पर बीच वाली बैठने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन लगाना वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर कोई किसी के दाएं बाएं बैठेगा। तो यहाँ पर देखो ये लाइन जो लिखी है, ये वाली ये लाइन जो लिखी है, सी बी के बाईं ओर तीसरा है। बस यहीं से देखो, सी बी के बाईं ओर तीसरा है, यहाँ पर सी रखो, बाईं ओर तीसरा है। ये ऊपर की ओर देखेगा ना, ऊपर सब देखो आमने सामने देख रहे हैं ना, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब सब केंद्र की ओर देख रहे होंगे ना, जाहिर सी बात है। तो सी यहाँ बैठा है इसके बाईं ओर, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, बी रख देंगे, बी। अब देखो क्या लिखा है कि ए डी और ए जो है डी और बी के बीच में है। तो यहाँ पर एक करके देखते हैं, ए डी और बी के बीच में है, ए जो है डी और बी के बीच में है, ए और डी और बी के बीच में है। एफ जो है सी और ई के बीच में है, ऐसे, ठीक है। ये अब देखो क्या कहा गया है कि एफ और डी के बीच में कौन है, एफ और डी के बीच में कौन है, एफ और डी के बीच में कौन है, सी है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। एफ के संबंध में एक ही स्थिति क्या है, एफ के संबंध में एक ही स्थिति क्या है, तो ये है दाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से तीसरा। ये 1 2 भाई अंदर देख रहा है ना, तो इसका दाएं हाथ ये होगा, 1 2 3, तो ये भी सही है, दाईं ओर से तीसरा, ठीक है। बाईं ओर से भी तीसरा है, लेकिन ये ऑप्शन है नहीं। बी और एफ के बीच कौन बैठा है, बी और एफ के बीच, बी और एफ के बीच बैठा है सी बैठा है, बी और एफ के बीच सी बैठा है, ठीक है। अब अच्छा एक चीज देखो, हमने क्या किया, हमने यहां पर रख दिया बिना कोई सोचे समझे, ठीक है, कि ये बताया गया ऊपर क्वेश्चन में, ये बताया गया था हम लोगों को कि भाई ये जो ए और डी है, ए जो है वो डी और बी के बीच में बैठा है, लेकिन ये नहीं पता कि किधर से किधर। अगर हम लोग एक बार ऐसा रख के देख लिया, तो ऐसा करते हैं कि क्या है, ए जो है डी और बी के बीच में है, तो ऐसा करते हैं, ए को यहाँ रखते हैं और डी को यहाँ रखते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब जो है सी एफ जो है सी और ई के बीच में है, तो ये एफ रखो और ये रखो ई, एफ सी और ई के बीच में। अब देखो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। एफ और डी के बीच में कौन है, एफ और डी के बीच में देखो अभी भी सी आ रहा है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है, इसीलिए इसको लिया है। एफ के संबंध में एक ही निम्नलिखित में से स्थित क्या है, एफ के संबंध में एक ही स्थित देखो दाएं से तीसरा है, अब बाएं से भी तीसरा है कि वो वाला ऑप्शन नहीं है। बी और एफ के बीच कौन बैठा है, बी और एफ के बीच कहाँ है भाई, बी और एफ के बीच, ओहो, बी और एफ के बीच क्या आ रहा है, ई आ रहा है। उसमें क्या मैंने सी बताया था क्या, एक मिनट देखो, बी और एफ के बीच क्या आया है, सी। यहाँ पे से करके देखते हैं भाई क्या गड़बड़ हो गया था क्या कुछ, ए हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए डी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर मैंने गलत बता दिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सी ई और एफ। तो क्या क्वेश्चन था, बी और एफ के बीच, कहाँ है यार बी, हाँ बी और एफ के बीच ई आ रहा है, मैंने सी बताया था वो गलत बता दिया था, नहीं डी और एफ के बीच नहीं है, बी और एफ के बीच। तो दोनों में देखिए, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है, तो ये देखो ई आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर गलत बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, इसको ऐसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार के 7 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक पंक्ति में खड़े हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। सी और बी के मध्य उतने व्यक्ति खड़े हैं जितने जी और सी के मध्य खड़े हैं। डी का स्थान बाएं छोर से तीसरा है और ई के बाएं तीसरा है। ए और डी, यहां पर देखो, ए और डी तथा एफ और सी परस्पर पड़ोसी हैं, बी ई का पड़ोसी है। ये क्वेश्चन है, पॉज करके समझिए, तो तब इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए 7 परिवार हैं, 7 सदस्य हैं और सभी को ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले हम लोग क्या देखेंगे, दाएं बाएं देखेंगे, दाएं बाएं जो खड़ा होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। डी का स्थान बाएं छोर से तीसरा है, बाएं छोर से तीसरा है ना। तो देखो अब यहाँ पर कर सकते हैं 1 2 3, तो ये स्थान किसका आ जाएगा, डी का, बाएं छोर से हो जाएगा ना, बाएं छोर से स्थान डी का हो जाएगा। डी का यहाँ पर देखो, डी का बाएं छोर से स्थान क्या है, तीसरा है, और ई का, और ई के बाएं तीसरा है, ई के बाएं तीसरा है ये, तो 1 2, तो ई ऊपर की ओर देखेगा तो ई के बाएं कौन है, तीसरा, 1 2 3, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या देखो, अब कहानी यहाँ से फंसेगी, समझने की बात है यहाँ पर कि सी और बी के मध्य उतने व्यक्ति खड़े हैं, सी और बी के मध्य कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो जाएंगे, लेकिन 7 बनाना है हमें। इधर से तो कंफर्म है कि अब इधर ही बढ़ेगा, अब इधर ही एक बढ़ेगा तभी 7 होंगे, ऐसे कर लो, क्योंकि इधर से पता ही हो गया ना हमें, इधर से पता हो गया ना कि ये बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है डी, ये तो लिखा ही है, इसका मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया। 7 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आएगा कोई ना कोई। तो देखो क्या कह रहा है कि सी और बी के मध्य उतने व्यक्ति खड़े हैं, सी और बी, अब यहाँ पर सी और बी तो लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो अभी और देखेंगे थोड़ा इसमें। डी का स्थान बाएं छोर से ई के बाएं तीसरा है, ए और डी के, अब ए और डी के मध्य, ए और डी तथा एफ और सी के पड़ोसी हैं। अच्छा, ए और डी, तो क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर रखते हैं ए को, ठीक है, और फिर एक बार यहाँ पर भी रख के देख लेंगे, अगर नहीं आएगा आंसर तो इसे देख लो यहाँ पर ऐसे, एक बार यहाँ पर भी रख के देखेंगे ए को, ठीक है ना, क्योंकि भाई पड़ोसी तो है ना, चाहे इधर से हो चाहे इधर से, पड़ोसी होता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि ए और डी तथा एफ और सी पड़ोसी हैं, एफ और सी पड़ोसी हैं। तो देखो एफ और सी जो पड़ोसी होंगे भाई, तो अब 2 ही स्थान ऐसे बन रहे हैं, तो एफ और सी यहाँ पे ऐसे आ सकता है, एफ और सी ऐसे आ जाएगा, ठीक है, या यहाँ पर भी आएगा एफ और सी, और तो कोई बंद ही ना, भाई पड़ोसी हैं तो और तो कहीं आएगा नहीं, तो एफ और सी तो जगह निश्चित हो गई, यहाँ पर जगह निश्चित हो गई, ठीक है। अब देखो क्या है, लिखा है कि बी ई का पड़ोसी है। अब देखो क्या है कि बी ई का पड़ोसी है, तो भाई बी ई का पड़ोसी तो यहीं पर आएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर आ ही नहीं सकता बी, क्यों, क्योंकि एफ और सी बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा ना, तो बी यहीं पर आएगा, बी ई का पड़ोसी है, यहीं पर आएगा। अब देखो क्या लिखा है कि जी और सी के मध्य खड़े, यहाँ पर देखो पहली लाइन, सी और बी के मध्य उतने व्यक्ति खड़े हैं, सी और बी के मध्य उतने व्यक्ति खड़े हैं जितने जी और सी के, जितने सी और बी के मध्य उतने व्यक्ति खड़े हैं जितने जी और सी के मध्य खड़े हैं। तो ऐसा करते हैं कि एफ को यहाँ हटा के, ये एफ को यहाँ रखते हैं, सी को यहाँ रखते हैं, तो सी और बी के मध्य 2 लोग हैं, सी के मध्य और सी, अब यहाँ पर जी रख देते हैं तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी देखो बीचों बीच में आ जाएगा, सी के मध्य देखो 2 लोग हैं और सी और जी के मध्य भी 2 लोग हैं, ठीक है, ए और डी। अब सारी कंडीशन देखो लागू कर देते हैं, क्या है कि फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को कि कहाँ पे है, डी का स्थान बाएं छोर से तीसरा है, तो जी किसका, डी का स्थान बाएं छोर से तीसरा है, 1 2 3, तीसरा स्थान ये हो गया, और ई के बाएं तीसरा है, तो ई यहाँ बैठा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो बायां हाथ आपका बायां हाथ, इसका बायां हाथ, 1 2 3, यहाँ पर देखो डी आ गया, ये भी कंडीशन अप्लाई हो गई। और ए और डी तथा एफ और सी परस्पर पड़ोसी हैं, तो ए और डी, एफ और सी देखिए परस्पर पड़ोसी हो गए, पड़ोसी भी हो गए, बी ई का पड़ोसी है तो बी ई का पड़ोसी भी हो गया, ठीक है,
सारी चीज़ें देखो आपके सामने आ गई। अब एक लाइन ऊपर लिखी है कि सी जी के मध्य जो जितने लोग हैं, सी और बी के मध्य 2 लोग आ रहे हैं और सी और जी के मध्य भी 2 लोग आ रहे हैं। सारी कंडीशन फॉलो हो गई हैं। अब इसके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए जो है एफ के बाएं तीसरा है, ए एफ के बाएं तीसरा है। क्या एफ के बाएं तीसरा है? तो ये ऊपर देख रहा है बायां, आपका हाथ बायां, इसका हाथ भी बायां, ठीक है। तो 1 2 3 ये तो सही है, असत्य पूछा गया है ना। डी ई के बाएं तीसरा है, डी ई के बाएं तीसरा है, डी ई के बाएं तो ऊपर ही बताया गया था, डी की ये भी सही है, डी जो है वो ई के बाएं तीसरा है, ये भी सही है। एफ ए के दाएं तीसरा है, एफ ए के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3 ये भी सही है, ठीक है। बी सी के बाएं तीसरा है, बी सी के बाएं तीसरा है, बी सी के बाएं तीसरा नहीं है, बी सी के दाएं दूसरा है, बी जो है सी के दाएं दूसरा, ये सही होना चाहिए। सी एफ के दाएं तीसरा है, सी एफ के दाएं तीसरा है, सी ये तो पड़ोसी है यार, ये तो ये वाला सही है। बी ये वाला इसके साथ ये कथन सत्य नहीं है, तो बी और सी के बी जो है वो सी के दाएं तीसरा है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सी और ई पड़ोसी हैं, बिल्कुल भी नहीं, सी और ई पड़ोसी नहीं है, सी एफ पड़ोसी है, सी डी पड़ोसी है। ई एफ के निकटतम बाएं है, ई एफ के निकटतम बाएं नहीं है, ई जो है एफ के निकटतम दाएं है, सी डी के निकटतम बाएं है, सी डी के निकटतम बाएं नहीं है, सी डी के जो है निकटतम दाएं है, ठीक है। सी हाँ निकटतम दाएं है। फिर ए डी के निकटतम बाएं है, ए डी के हाँ ए डी के निकटतम बाएं, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन? दाएं छोर पर मतलब आप ऐसे खड़े हैं और ये इधर आगे सब आपके खड़े हैं, तो दाएं छोर पर ये बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से 2 जोड़े निकटतम पड़ोसियों को दर्शाते हैं? तो ए सी तो नहीं है, डी सी भी नहीं है, ए सी नहीं है ना, और ए बी भी नहीं, ए यहाँ है बी यहाँ, ये कैसे हो जाएगा? डी सी देखो, डी सी है और ई एफ है, यहाँ ये पड़ोसी हैं आपस में। देखो सी एफ तो दिखा रहा है, फिर सी ई नहीं दिखा रहा, सी ई पड़ोसी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कहता है कि निम्नलिखित में से एफ के निकटतम दाएं कौन खड़ा है? निकटतम दाएं कौन खड़ा है, ये पूछा गया। निम्नलिखित में से एफ के निकटतम दाएं ई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया यार, ये एफ के निकटतम दाएं भाई ई है। तो भाई ये आपका हो गया पूरा, आज की क्लास हो गई। ओहो मार, आवाज़ जो है अब नहीं निकल रही मुंह से। तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट पूरा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं जो पजल मिक्स होते हैं, वो मैंने जो आपका यूपी SSC PET स्पेशल में पढ़ाया था, तो वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस दी थी। तो आप अगर बहुत डिटेल में चाहते हैं तो उसको भी देख लें, सारे वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग उसको भी चेक कर लें। ये UPSI का क्रैश कोर्स के तौर पे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर को भी लेकर मैंने पढ़ाया था वहाँ पर, क्योंकि बैंकिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, हालांकि ये सारे क्वेश्चन बैंकिंग में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो और भी कोई आपका सवाल होता है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें, वीडियो पूरा देखा करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ रीजनिंग में।